बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस सीज़न में अपने आप को जितना भी बचाया जा सके गर्मी से, लू से, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पर बच्चों को, बुज़ुर्गों को। तो इस हवाले से आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जो कि आपको लू से बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। जो कि बाहर काम करने वाले मर्द हज़रात हैं और ख़वातीन हैं, वो इस लू के मौसम में अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। केरियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और केरियाँ बाज़ार में बहुत ज़्यादा आम आ चुकी हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केरियाँ ली हैं, तकरीबन 1 किलो। इन केरियों को मैं अच्छे तरीके से धोकर और इनको काट लूँगी। इन केरियों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और उनके सारे छिलके जो हैं उतार दिए हैं और उनको मैंने इस तरीके से ये रख लिया है। और इनकी गुठलियाँ जो अंदर होती हैं, ये देखें इस तरीके से ये गुठलियाँ भी मैंने निकाल ली हैं। और इनको अब अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मैं इनको क्या करूँगी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए जी गाइस, मैंने केरियों को जो है अच्छे तरीके से धोने के बाद जो है काटा। फिर इनको मैंने ये देखें पानी में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इनका कलर देखें कि येलो सा हो गया है। अब इनको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इनको वैसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, 5 मिनट में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इनको मैं पकाने के बाद ये बॉयल आने के बाद 5 मिनट तक इनको पकाऊँगी और फिर इनका पानी जो है इसका सारा निकाल दूँगी। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी ये केरियाँ जो हैं पक गई हैं और अब इनको मैंने मिक्सचर में डाल लिया है और इन तमाम केरियों का मैं ग्राइंड करूँगी। लेकिन ग्राइंड करने से पहले इसमें मैं पुदीना भी शामिल करूँगी, क्योंकि पुदीना डालने से इसमें बहुत ठंडक का एहसास होता है। तो ये देखें, थोड़ा सा पुदीना भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। लीजिए गाइस, ये प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने हाफ़ कर लिया है, हाफ़ मैंने ये डोंगे में डाली और हाफ़ मैं तैयार करने लगी हूँ केरी का शरबत। तो ये देखें कि इसको अब मैं एक दूसरे टाइम के लिए इसको मैं रख दूँगी। आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन मत रखिएगा। गाइस, हमने ये शरबत की बोतल जो है बिल्कुल तैयार करके रख दी है। इसमें चीनी वगैरह भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर ली है। तो ये हमारा जो है केरी का शरबत और पुदीने का बिल्कुल रेडी हो गया है। ये लीजिए जी गाइस, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ये हमारा केरी का शरबत रेडी हो गया है। यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी गर्मियों को मज़ीद बेहतर बनाएं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।